ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी। आज की वीडियो में हम देखेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुर मूर्ति, कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल और गांधी स्मारक। हमने ले ली है पर पर्सन 50 रुपीज़ है। यहाँ से बोट में बिठा के हमको ये जो रॉक मेमोरियल है स्वामी विवेकानंद का और जो मूर्ति है इनके पोएट तमिल के तिरुवल्लुर उनकी स्टैचू पे भी हम वहाँ से सीधा जाएंगे, एक रूट में जाके हम वापस आ जाएंगे। अभी शिप हमारी चली गई, वेट कर रहे हैं, बाकी सब लोग बिठा के आएगी, वापस हम फिर बैठ के आगे जाएंगे। अभी हम लोग बोट में बैठ गए हैं और ये पूरा लाइफ जैकेट सेफ्टी हमें दे दिया है, कंपलसरी है मास्क और ये भी। और अभी हमारी ये बोट बहुत जंबो साइज की है, ये जाएगी अभी। अभी हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे आ गए हैं और 20 रुपीज़ एंट्री टिकट है और अभी पूरा हम अंदर देखेंगे। और जो ये बनवाया है यहाँ के लोगों ने विवेकानंद जी की याद में, क्योंकि विवेकानंद जी ने यहाँ पे अपने लाइफ में यहाँ पे अपना ज्ञान प्राप्त किया था इसी जगह, तो ये लोग भी यहाँ ज़्यादा मानते हैं और इसीलिए उनके याद में ये बनाया है। तो हम भी आज देखने का मौका मिला है तो जाएंगे। कन्याकुमारी पहुंचने के लिए तिरुवनंतपुरम नज़दीक का एयरपोर्ट है जो 89 किलोमीटर पर है। ट्रेन से अगर आप आना चाहते हो तो चेन्नई कन्याकुमारी एक्सप्रेस से आप कन्याकुमारी पहुंच सकते हो, और हमारी तरह कार से आना चाहते हो तो मेरे आगे के व्लॉग देखकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम सीधे कोवलम बीच और आजीमाला से आ रहे हैं और अभी हम पूरा कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। यही वो जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। जो तमिल है, तमिल पूरा तमिलनाडु है, उनके पोएट है ये तिरुवल्लुर, इनकी याद में ये स्टैचू बनवाया है और वो इनको बहुत मानते हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ तमिल में लिखे हैं, तो अभी शायद वहाँ पे जाने के लिए अलाउड नहीं है। बस हमें ये जो स्मारक है स्वामी विवेकानंद का, वहीं तक ही आने के लिए अलाउड किया, तो यहीं से हमको वापस जाना पड़ेगा फिर।
ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नाम के पीछे एक दंत कथा है। कितनी सच है या झूठ वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी बुक में से में पढ़ा था। कहते हैं कि जो भरत राजा थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत, उनके 9 संतानें थी। 8 उनके पुत्र थे और 9वें थे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को जब भी भारत राजा ने हिस्से किए अपने भारत के, और सब अपने बच्चों में सब समान में बांट दिया, तो कन्याकुमारी को ये हिस्सा दिया और ये यहाँ पे रहते थे और अपना जो शासन है वो करते थे। अभी कन्याकुमारी को शिव जी से शादी करनी थी, लेकिन नारद जी को पता था कि ये हो नहीं सकता है, तो उन्होंने मंडप सजाया, वो सब भी हो गया, लेकिन फिर भी शादी तो नहीं होने दी। तो उनका मंडप के जो सजाया हुआ था उसके टुकड़े सब पानी में यहाँ पे गिर गए। तो बोलते पहले यहाँ का समंदर रंगीन था, तो शादी तो नहीं होने दी। तो कन्याकुमारी ऐसे ही रह गए, उन्होंने शादी तो नहीं की। लेकिन बाणासुर आया, फिर उसने शिव जी से वरदान लिया था कि मुझे कोई कुमारी कन्या ही मारेगी। तो वो सोचता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसने कुमारी के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में समझा सुना, तो उसने शादी करने के लिए पूछा। तो कुमारी ने बोला कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो मैं शादी कर रही हूँ। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाणासुर हार गया और वो मर गया। तो जैसे ही वो था वरदान कि कुमारी से ही मरेगा, और उनको भी कुंवारा रहना था, वो भी नारद जी की वजह से सब हो गया। तो इसी वजह से वो कन्याकुमारी फिर कुमारी ही रह गए। और यहाँ पे इनके पद चिन्ह हैं और इनका मंदिर भी बनाया है, इनकी एक फ़ोटो भी लगी हुई है। ठीक एकदम विवेकानंद स्वामी के टेम्पल जो स्मारक है उसके सामने ही है उनका पद चिन्ह। तो हमने भी देखा, अच्छा लगा देख के, कुछ नया था हमारा एक्सपीरियंस ये भी।